स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल का नेक्स्ट टाइप। हम पिछले लेक्चर्स में देख रहे थे इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशंस और अब हम देख रहे हैं I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन आता है तो कैसे हमें इसका इंटीग्रल करना है, और इसके जैसा क्वेश्चन आप दूसरा ले सकते हैं लाइक कॉस स्क्वायर एक्स। I इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अगर कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो फिर हम कैसे इंटीग्रल करेंगे, और साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो कैसे इंटीग्रल करेंगे। तो देखिए स्क्वायर में जैसे आपने देखा है कि एक्स स्क्वायर का तो सर हमको इंटीग्रल पता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। पर ये मिस्टेक मत कर बैठना कि आप साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कर दें साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी, ये गलत हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा भैया। एक्स है और यहाँ साइन एक्स है तो डिफरेंस तो हो गई ना, एक्स है तो ही ये पॉसिबल है ना। एक्स की जगह टी होगा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा। बट साइन वाले केस में या कॉस एक्स की जगह जब भी कुछ और रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करते हैं, फॉर्मूले काम नहीं करते हैं। मींस यहाँ पर ये मेथड तो फेल हो जाएगी, ऐसे तो नहीं करना है आपको, है ना, ये रॉन्ग मेथड है। अब क्या किया जाए, देखिए इंटीग्रल में जो फॉर्मूले हैं, जो हमने सारे फॉर्मूले देखे हैं वो सब सिंगल पावर के लिए, स्क्वायर क्यूब के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको फर्स्ट यहाँ ट्राई करना है कि जो स्क्वायर लगा हुआ है इससे सिंगल पावर में चेंज हो जाए, ठीक है। सिंगल पावर में चेंज हो जाए तो आपको ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनाना है कि साइन स्क्वायर को हम साइन बना लें, कॉस बना लें, स्क्वायर हट जाए, सिंगल पावर बचे, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है। तो हमें फॉर्मूला याद आया, नोट जरूर कर लें ये फॉर्मूले। फॉर्मूला में ध्यान आया कि 2 cos स्क्वायर एक्स जो है फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x का। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। दैट मींस 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, और वही 2 sin स्क्वायर एक्स जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x का होता है। तो ये फॉर्मूले यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। 1 माइनस cos 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स, एंड 2 sin स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस cos 2x। तो इसके बेसिस पर तो हमें लग रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तो हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, राइट। अब जब आपने 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही दिया है तो यहाँ पर बन रहा है 1 माइनस cos 2x। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, दिख रहा है आपको क्लियरली। 2 sin स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x। अब इंटीग्रल कर दीजिए, सेपरेट इंटीग्रल होगा, 1 का इंटीग्रल होगा और cos 2x का इंटीग्रल होगा। तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, 1 का इंटीग्रल होगा x, और cos 2x का इंटीग्रल sin 2x, ठीक है। ध्यान रहे x के इंटू जो होता है डिवाइड में आता है, तो cos 2x का, cos x का तो होता है sin x इंटीग्रल, बट यहाँ cos 2x है तो sin 2x, लेकिन x के इंटू में 2 है तो 2 डिवाइड में आएगा, और प्लस का c। तो ये मिल गया हमें आंसर इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं cos स्क्वायर x का इंटीग्रल। तो अब आपको आ गया होगा समझ में कि ये सिमिलर है, sin स्क्वायर x के जैसा है, तो यहाँ पर भी हम 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और अब 2 cos स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस, माइनस तो भाई साइन वाले में आएगा, तो 1 प्लस cos 2x, ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x का हमें इंटीग्रल करना रहेगा। 1/2 बाहर है, 1 का इंटीग्रल x, cos 2x का इंटीग्रल होगा sin 2x अपॉन 2 प्लस c। ये आ गया आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था, सिमिलर था पिछले के जैसा। तो एक्सरसाइज 7.3 का हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, I sin स्क्वायर 2x प्लस 5। तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था sin स्क्वायर x उसी के सिमिलर है, यहाँ भी हम सेम लॉजिक लगाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर
2x+5, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 और x की जगह क्या आएगा 2x+5, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नया। 1/2 बाहर है, 1 माइनस कॉस, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4x+10 और बड़ा सा ब्रैकेट dx। अब सेपरेट इंटीग्रल कर लीजिए दोनों का। 1/2 सबसे पहले 1 का इंटीग्रल होगा माइनस साइन, इंटीग्रल होगा cos 4x+10 का। चलिए करते हैं अगली स्टेप में इंटीग्रल। अभी हमने इंटीग्रल का साइन लगाया है बस। I इज इक्वल टू 1/2, 1 का इंटीग्रल x, 1 का इंटीग्रल हो गया x, cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin x। अब x के इंटू में जो होता है वो डिवाइड में आता है इंटीग्रल में ना, ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ये जरूर ध्यान होना चाहिए आपको कि x के इंटू में जो रहेगा डिवाइड में आएगा प्लस c, ये आंसर मिल गया है। तो अब हमने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 2। आई यहाँ पर गिवन है sin 3x cos 4x। तो यहाँ पर नोट में कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर्मूले आपको याद होंगे, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़े होंगे ये फॉर्मूले, तो नोट कर लीजिए, इन तीनों फॉर्मूले को देख लीजिए क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला है 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 sin a cos b। 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस ऑफ cos a प्लस b। तो ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पर लगेंगे, इनमें से फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये टाइप देख लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, फॉर्मूले नोट जरूर कर लें पहले। तो फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर 2 चाहिए, 2 sin a cos b, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने। मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों कर रहे हैं आ गया होगा समझ में आपको, यहाँ में फॉर्मूला बनाने के लिए 2 की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, 2 sin a cos b, ये क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो ये हम अप्लाई कर दे रहे हैं यहाँ sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। I इज इक्वल टू 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा ये sin 7x और यहाँ पर बचेगा sin माइनस का x। अब sin माइनस थीटा अगेन क्या होता है माइनस का sin थीटा, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। I आ गया 1/2 sin 7x माइनस sin x dx। अब दोनों का सेपरेटली इंटीग्रल कर लीजिए। sin 7x को हम इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 को हम दोनों में लिख ले रहे हैं, sin x को इंटीग्रेट करेंगे। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर देंगे sin को, ये आएगा माइनस का cos 7x अपॉन 7, x के इंटू में जो रहता है डिवाइड में आएगा, 1/2 माइनस का cos x प्लस का c, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं इसके आगे। तो I क्या मिल गया हमें, I इज इक्वल टू 1/2 माइनस बाहर ले लें cos 7x अपॉन 7, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 हो जाएगा, ये 14 हो गया, और माइनस माइनस प्लस का cos x अपॉन 2 प्लस का c, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, यहाँ पर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई नहीं है, 3 है, cos 2x, cos 4x एंड cos 6x। अब हमें यहाँ जो फॉर्मूला नजर आ रहा है 2 cos a cos b का, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b,
डिवीजन में लगता है 2 cos A cos B, यहाँ तो 3 दिख रहा है हमें, कोई बात नहीं, एक को बाहर रखिए आप, बाकी दो में अप्लाई करिए। तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और इसमें जो बड़ी टर्म है उनको पहले लिख ले रहे हैं हम, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 cos 2x cos 4x और cos 6x, ठीक है, ऐसा है। तो इन दोनों में हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, cos 6x को हम अलग रख रहे हैं, ठीक है। I इज इक्वल टू 1/2, इनमें अप्लाई करिए यही वाला कॉन्सेप्ट, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x, और यहाँ जो बाहर चल रही है टर्म ये है cos 6x, ये वाली टर्म बाहर रहेगी, ऐसी कैसी रहेगी। I इज इक्वल टू 1/2, ये कितना हो गया cos 6x, और यहाँ बचेगा cos माइनस का 2x, क्लियर है। cos 6x बाहर भी है, अब ये जो cos 6x बाहर है इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x, cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है, तो ये प्लस का cos थीटा ही रहेगा cos 2x, और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा cos 6x का, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया है ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व होकर के ऐसा बन गया। अब हम इन दोनों में ही बाहर जो 1/2 है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों का अलग अलग इंटीग्रल कर लेंगे। 1/2 cos स्क्वायर 6x प्लस 1/2 cos 2x cos 6x, ऐसा कुछ हो गया है, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे क्या करें हम, इसमें थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, इसी साइड करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो आगे देखेंगे इसमें और क्या होना है, यहाँ तक हमने फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया है। अब देखिए इसमें क्या बन रहा है, लेफ्ट साइड लिख रहे हैं पूरा 1/2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 cos 2x cos 6x dx। देखिए यहाँ पर हम अगेन 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको अगली स्टेप में आ जाएगा समझ में। यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, देखिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करने से 2 cos स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 2 cos स्क्वायर x क्या होता है, ये होता है 1 प्लस cos 2x, बट यहाँ तो है 2 cos स्क्वायर 6x, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 12x, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 12x, और यहाँ पर भी फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos A cos B, तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, क्या होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये होता है फॉर्मूला। तो कर दीजिए अप्लाई, I हो गया 1/4, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 12x, ठीक है, और ये जो सेकंड वाला पार्ट है 1/4 बाहर है, इसमें 2 cos A cos B वाली प्रॉपर्टी लगाइए, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 6x प्लस cos 2x माइनस 6x, ऐसा कुछ हो जाएगा। I 1/4, इसका इंटीग्रल करेंगे, 1 का इंटीग्रल x cos 12x का sin 12x अपॉन 12, x के इंटू में जो होता है डिवाइड में आता है, प्लस 1/4, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा cos 8x, और ये बचेगा cos माइनस का 4x, बट cos में माइनस भी प्लस होता है, तो ये आ जाएगा cos प्लस का 4x। अब हम इन दोनों का इंटीग्रल कर लेते हैं, I 1/4 x sin 12x अपॉन 12, और यहाँ आ जाएगा cos 8x का sin 8x अपॉन 8 और sin 4x अपॉन 4 प्लस c। तो ये मिल गया हमें आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए क्या करेंगे इसमें हम, cos x अपॉन 1 प्लस cos x दिख रहा है ना, तो
सबसे पहले अगर हम न्यूमरेटर में 1 प्लस करते हैं तो सिमिलर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पर ये रूल जो है यहाँ पर इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पर 1 तो प्लस किया, साथ ही साथ हमें 1 माइनस भी करना रहेगा, ऐसा कुछ हो गया है, राइट। तो आई अब सेपरेट डिवाइड कर लीजिए, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये बन गया हमारा नया क्वेश्चन, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 का इंटीग्रल कर लेंगे और यहाँ बच रहा है 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा कुछ है, ठीक है। 1 का तो इंटीग्रल हो गया x, अब इस सेकंड वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है, तो सेकंड वाले पार्ट में फॉर्मूला लग जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x, तो 1 प्लस कॉस x का क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। 1 प्लस कॉस x का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2। तो i यहाँ पर हमें मिल रहा है x माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। x माइनस 1 बाय 2 तो बाहर ले लिया हमने, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x बाय 2। अब इसका इंटीग्रल करना है हमें, देखिए सेक स्क्वायर x होता तो इंटीग्रल 10x हो जाता, बट यहाँ x स्क्वायर बाय 2 है तो ये हो जाएगा 10x बाय 2, और बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि x के इंटू में जो होता है डिवाइड में आता है, तो यहाँ 1 बाय 2 डिवाइड में आएगा। अब ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 10x बाय 2 प्लस c, तो ये मिल गया हमें इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 12 नंबर वाला, इजी क्वेश्चन, सेम टाइप वाले क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर रहे हैं, देन जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, फर्स्ट आप जरूर ट्राई करें इसको एक बार, क्वेश्चन ना आए तब बताइएगा। तो देखिए इसमें क्या लग रहा है, क्या करेंगे हम, कुछ समझ आ रहा है आपको? सबसे पहले देखा करें आपकी कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, क्वेश्चन कुछ इजी कर पा रहे हैं क्या आप इसको। तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, ऐसा हमने लिखा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, कुछ इजी कन्वर्ट हो रहा हो तो फिर हम देखेंगे आगे क्या होगा। अब यहाँ न्यूमरेटर में प्रॉपर्टी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी तो चला है dx, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x और cos x का इंटीग्रल sin x प्लस c, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना था ये क्वेश्चन, काफी इजी है। सबसे पहले हमने क्या करा, sin स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x, देन यहाँ पर हमने लगाई ये प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। उसके बाद 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गए, 1 माइनस कॉस बचा, 1 का इंटीग्रल x, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन काफी अच्छा था, इजी था, तो पहले सिंप्लीफाई करना देन सॉल्व करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 17 sin क्यूब प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट आप लोग ट्राई करें इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करें, नहीं आ रहा है समझ में तब आप देखिए इसको कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व। तो सेपरेट डिवाइड करेंगे, फर्स्ट हम सेपरेट डिवाइड करेंगे दोनों ही टर्म में। एक काम करते हैं इसको दो पार्ट में कर ही लेते हैं, सेपरेट डिवाइड भी कर रहे हैं और अलग अलग पार्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जी हाँ, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर यहाँ पर एक ही टर्म बचेगी साइन एक्स और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है जिसको हमने ऐसा लिखा, ठीक है। कुछ इजी करने के लिए
क्यूब से पूरा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में एक ही बच रहा है, बट डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो उसको भी हमने ऐसा लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10x और 1/cos हो जाएगा sec x, ठीक है। यहां आ जाएगा cot x इंटू cosec x। अब आपको इंटीग्रल के अगर फॉर्मूले याद हो गए हैं तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या होता है sec x, और cosec x cot x का माइनस का cosec x प्लस c। तो ये मिल गया हमें आंसर। क्वेश्चन काफी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन 18। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसमें हम cos 2x हमें दिख रहा है, कुछ फॉर्मूला होता है कि cos 2x का, यस फॉर्मूला होता है cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो आपके लिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बेटर रहेगा, कौन सा अप्लाई करें, साइन वाला अप्लाई कर दें, क्योंकि ऊपर साइन दिख रहा हमें, दूसरी टर्म जो है साइन वाली दिख रही है, तो हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, ऐसा बचा। अब इस cos को अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है 10x, तो ये हो गया 10x प्लस c। ये आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। देखने पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था काफी टफ क्वेश्चन है, बट जब हमने फॉर्मूला लगाया तो बड़ी इजीली सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगेन हमने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बेस्ड लिया है, लॉजिक लगेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, इजी क्वेश्चन है, आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ लगाएं। तो एक बार आप ट्राई जरूर करें इस क्वेश्चन को, नहीं आ रहा देन आप फिर देखिए। तो cos 2x का यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला लगाएं कि क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाए, तो हमें दिख रहा है कि हम फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, याद है ना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और अपॉन में तो पूरा चला आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ न्यूमरेटर में हम लगा रहे हैं प्रॉपर्टी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, a माइनस b a प्लस b, तो फर्स्ट हो गया a माइनस b एंड सेकेंड a प्लस b, ठीक है। अब ये जो a प्लस b वाला पार्ट है ये दिख रहा है हमें कि ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, नीचे अपॉन में स्क्वायर था उससे कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां तक सही है। अब आगे देखिए क्या बच रहा है, ये cos x माइनस sin x अपॉन में है sin x प्लस cos x, cos प्लस sin था प्लस में है तो इसको हम sin प्लस cos भी लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे हम इसमें, अब लग रहा है इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर हम डिनोमिनेटर को t रखते हैं तो न्यूमरेटर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर हियर, तो आप लेट करिए sin x प्लस cos x को t, इससे क्या होगा sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और x का होगा dx इक्वल में t का dt। तो हमने डिनोमिनेटर को t रखा, डिफरेंशिएशन किया तो हमें न्यूमरेटर मिल गया, तो ये dt अपॉन t ऐसा कुछ हो जाएगा। अब 1/t का इंटीग्रल कितना होता है log t, log mod t लिख देते हैं हम, log के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने मॉडुलस ऑफ t कर दिया। I log t की जगह क्या रखेंगे हम, t की वैल्यू रख दीजिए आप sin x प्लस cos x, तो ये t की वैल्यू रख दी हमने प्लस का c, तो ये आ गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने 21st, आई दिया यहाँ साइन इनवर्स cos x, तो समझिए क्या करेंगे हम इसमें, कौन सी मेथड लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं माइंड में पहले ही। तो पहले आप यहाँ देखिए कुछ सिंपलीफाई हो रहा है क्या, क्वेश्चन इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है क्या। इनवर्स में अभी तक हम
इस कॉस को साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। आपको पता होना चाहिए साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, प्लस का कॉस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पाई बाय 2 में चेंज हो जाता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से चेंज भी होगा और ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। पाई बाय 2 माइनस थीटा में चेंज हो जाता है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ प्रॉपर्टी जो होती है अपनी, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आता है? एक्स आता है। अगर एक्स यहाँ पर प्रिंसिपल इंटरवल में लाई कर रहा है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यहाँ से मिलेगा हमें पाई बाय 2 माइनस एक्स। हमें एक्स दे नहीं रखा है क्वेश्चन में कि किस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि भाई ये प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है, तो यहाँ से हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब इसका इंटीग्रल कर लीजिए सेपरेटली। पाई बाय 2 का अलग इंटीग्रल होगा और x का अलग इंटीग्रल होगा। पाई बाय 2 का पाई बाय 2 x, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 का हो जाएगा x, और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखने में लग रहा था कि इनवर्स है, पता नहीं क्या होगा इसमें, सॉल्व कैसे होगा, बट हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको इजीली सिंपलीफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 15th, tan क्यूब 2x sec 2x dx। ये t सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ 10x को t रखें तो sec स्क्वायर x होना चाहिए था, बट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। 10 क्यूब को हमने लिखा 10 स्क्वायर 2x, तो अगर आपने क्यूब को 2 लिखी है पावर, तो एक 10 आपको अलग से रखना होगा, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया 10x। अब देखिए यहाँ पर हम 10x को t रखेंगे तो फिर sec स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 10 को तो t हम रखेंगे नहीं यहाँ, क्योंकि sec स्क्वायर होना चाहिए था। तो हमने क्या किया है, 10 को sec में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं 10 को sec में? आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, बट अगर टेन स्क्वायर थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने यहाँ टेन स्क्वायर थीटा को लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा करने से आपको अगली स्टेप में समझ आ जाएगा कि क्या कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब हमने क्या किया, इसमें लेट किया sec x को t, ठीक है, sec x को हमने t लेट किया sec 2x को। sec 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec 2x tan 2x, और ये जो 2x है उसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा 2 dx is equal to dt। तो यहाँ पर 2 तो हमें दिख नहीं रहा है, तो 2 को हम ले जाएंगे डिवाइड में, 2 को यहाँ से ले जाएंगे हम डिवाइड में, तो ये आ गया 2 जो डिवाइड में लिया था आपने, ये बाहर आ गया 1/2 के फॉर्म में। इसे आपने t रखा और t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, बाहर क्या है dt। तो ये आपका क्वेश्चन जो है बन गया t सब्स्टिट्यूशन के बाद। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, t क्यूब बाय 3, 1 का इंटीग्रल t हो जाएगा, यहाँ पर 1 का इंटीग्रल x होता, अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा होता, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ t हो जाएगा। अब t की वैल्यू रख दीजिए, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और t की वैल्यू रख रहे हैं, तो t है sec 2x, तो sec 2x का क्यूब अपॉन 6, और यहाँ आएगा sec 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 16th मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और स्टार लगा लीजिए इस पे। 10 की पावर 4x dx, समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या करना है इसमें में। देखिए अब आप ध्यान से देखिए इसे कि t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिफरेंशिएशन का है भाई 10 का sec स्क्वायर होना चाहिए था, और कुछ सिंपलीफाई करने के लिए भी 10 का कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है। बट हाँ, अभी बात की हमने कि सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ sec स्क्वायर x होना चाहिए था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐसा लिखा। अब एक पार्ट को हम sec में चेंज कर लेते
का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों ही टर्म में, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx, और सेकंड पार्ट 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि पहला वाला पार्ट तो ऐसे ही रख रहे हैं हम, tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx, और इसमें अगेन हम इसको चेंज कर रहे हैं tan स्क्वायर एक्स को sec के फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं हम? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, क्लियर है। अब इसका तो हम इंटीग्रल कर लेंगे और यहाँ t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ हमने लेट कर लिया tan x को t, तो ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। डिफरेंशिएशन किया हमने तो इसकी जगह हम लिखेंगे dt और ये है t। तो अब हमें मिलेगा यहाँ से t लिखा हमने tan x को, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और इसकी जगह आ गया dt, माइनस साइन है। ठीक है, sec स्क्वायर x का तो हम अलग से इंटीग्रल करेंगे, तो sec स्क्वायर x का अलग से इंटीग्रल कर लेते हैं। ठीक है, 1 का यहाँ अलग से इंटीग्रल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, 1 का इंटीग्रल अलग से हो रहा है। टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? टी क्यूब अपॉन 3, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x, 1 का इंटीग्रल x प्लस का c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t हमने किसे लेट किया था? tan x को, तो ये आ गया tan का क्यूब x अपॉन 3 माइनस का tan x प्लस का x प्लस का c। तो ये मिल गया हमें आंसर, ये आ गया इंटीग्रल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन 10 लिया हमने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप ध्यान दीजिए कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए एक बार, नहीं आ रहा है तो समझिए। साइन की पावर 4x लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसमें? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा करा क्यों हमने, अगली स्टेप में समझ आ जाएगा आपको। अब हमने 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये जो अंदर वाला 4 है ये ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो 2 बन जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा कुछ है, तो हमने यहाँ पर ये बना लिया। अब ये 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, क्या होता है फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस 2x। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा लीजिए। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर ओपन करना रहेगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर समझ के स्क्वायर ओपन कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, ये आएगा cos स्क्वायर 2x और माइनस का 2 cos 2x। तो ये हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। अब 1/4, अब सेपरेट तीनों पार्ट का हम यहाँ पर इंटीग्रल करते हैं। ठीक है, तीनों पार्ट का हम यहाँ पर सेपरेटली इंटीग्रल कर रहे हैं। 1/4, 1 का इंटीग्रल 1/4 cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रल, और माइनस का 1/4, और ये है 2 cos 2x इसका इंटीग्रल। ठीक है, तीनों पार्ट का हम यहाँ पर इंटीग्रल कर रहे हैं। 1/4, 1 का इंटीग्रल तो आ गया हमें x होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर अगेन cos स्क्वायर 2x है, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्टली तो नहीं होगा, cos x होता तो इंटीग्रल हो जाता। तो हमने यहाँ पर फिर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 2 का डिवाइड करा तो 1/8 हो गया, और यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर 2x। ये 2 2 जा 4, ये 1/2 बचेगा, और यहाँ पर हमें इंटीग्रल करना होगा cos 2x का। देखिए 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x, बट यहाँ पर है 2 cos स्क्वायर 2x, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 4x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए, ये अप्लाई कर देंगे हम। ये x/4 1/8, यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 1 प्लस cos 4x dx माइनस 1/2 cos 2x का तो इंटीग्रल आप कर ही लेंगे। बताइए cos 2x का इंटीग्रल ये होगा
साइन 2x अपॉन 2। अपॉन 2 क्यों आया? x के इंटू में जो भी रहता है डिवाइड में आता है। तो i यहाँ से हमें मिला x/4। 1 का इंटीग्रल कर लें, 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, 1/8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x/8। cos 4x का इंटीग्रल क्या होगा? sin 4x अपॉन 8 का मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और यहाँ पर 4 भी आएगा, माइनस sin 2x अपॉन 4 प्लस c। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, अगर कोई सॉल्व हो रहा है तो। यहाँ एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लीजिए। कितना एलसीएम आ जाएगा? 8 आ जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 3x, 3x/8 मिल जाएगा ये हमें, ठीक है। और क्या किया जाए, यहाँ पर sin 4x अपॉन 32 माइनस sin 2x अपॉन 4 प्लस c। तो ये मिल गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आप लोग ट्राई करिए, बताइए कौन सा आंसर आ रहा है, एबीसीडी में से कौन सा आंसर मैच कर रहा है। नहीं आने पर क्वेश्चन समझिए क्या करेंगे, हम सेपरेट डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर x को हमने डिवाइड किया माइनस कॉस स्क्वायर x को भी हम डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर से हमने सेपरेट डिवाइड कर लिया दोनों। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें? तो साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x को कैंसिल, यहाँ पर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल। क्या बचेगा? ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x dx, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx। अब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? tan होता है, तो ये हो जाएगा tan x। कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस का cot x, ध्यान रहे कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस का cot x। तो क्या मिल गया हमें यहाँ से? tan x प्लस cot x प्लस c। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए, ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हमने लिया एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 24। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर आप ट्राई करें, नहीं आने पर आप कंटिन्यू समझिए। तो i यहाँ पर है e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e की पावर x x। देखिए यहाँ पर हम इस थीटा को अगर t रखें तो आपको समझ आएगा कि क्या यहाँ पर उसका डिफरेंशियल होगा। तो हमने e की पावर x इंटू एक्स को रखा t। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। आप समझ ही रहे होंगे डिफरेंशिएशन इसका कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। डिफरेंशिएट करिए इसको तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। e की पावर x को रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, x को रखेंगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और x का डिफरेंशिएशन होगा dx इक्वल में है t का dt। तो e की पावर x तो आ गया कॉमन, और यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 1 प्लस एक्स और बाहर है dx इज इक्वल टू dt। ध्यान से देखिए यही टर्म है न्यूमरेटर में, ठीक है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं dt, तो हमने लिखा इसकी जगह dt। अपॉन में cos स्क्वायर t हो जाएगा क्योंकि इसको हमने t रखा है। अब बन गया हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी। इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। भाई sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है? tan x। तो ये आ गया tan t प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए, t के साथ ऐड करा था हमने e की पावर x इंटू एक्स को प्लस c। तो ये आ गया आंसर। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी यहाँ पर जो है करेक्ट है। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट।